So now we will see web server. Please someone admit other people. प्लीज एडमिट करते जाओ, जो भी आता है ना एडमिट करते जाओ इनको. ओके. सो वेब सर्वर, व्हाट इज मीन बाय वेब सर्वर? तो अभी वेब सर्वर देखो, जैसे मुझे क्या करना है, एवरीवन नो IRCTC. ओके, IRCTC सबको पता है. एवरीवन नो अबाउट दिस पेज. सबने देखा है ये पेज? टिकट बुक Yes. किए, रेलवे से ट्रैवल भी किया है ना? ओके. Yes. तो दिस इज द IRCTC वेब सर्वर. ओके. अभी Sir, your screen is not visible. I have sharing. Okay, let me share again. So now, Sir. everyone see my screen? Yes, sir. It is visible. Yes, sir. दिखाई दे रही है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो किसको नहीं दिख रही थी? निशांत. Sir, मुझे नहीं दिख रही है. निशांत, करेक्ट. विष्णु सर. No sir, मुझे दिख रही है. विष्णु, do one thing, please rejoin. Sanket, can you see my screen? Sanket and Vaishnavi. Yes, sir. Now. Okay. So this is the web server. What is mean by web server? Okay. अभी क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, ओके, तो यहाँ पर क्लिक कर दिया तो मेरा पेज ओपन हो गया. नेक्स्ट वन, करेक्ट. दिस पेज इज ओपन. समथिंग डिफरेंट. ओके, एजेंट लॉगिन में समथिंग डिफरेंट है. अभी कैसा होता है, मैं मेरे लैपटॉप पर अभी लॉगिन किया. लैपटॉप पर क्या लॉगिन किया मैंने? irctc.com. ओके. सो व्हाट इज द रिक्वेस्ट गोइंग? सो हियर, यहाँ पर देखो, दिस इज द, मैंने कहाँ पर ये सर्च किया है? गूगल पर सर्च किया मैंने. ओके. तो दिस इज योर लैपटॉप. ओके. लैपटॉप पर मैंने क्या सर्च किया? फर्स्ट आई हैव सर्च google.com. google.com. okay, google.com. then I have searched here IRCTC. okay, irctc.co.in. okay, ये सर्च किया मैंने. अभी ये सर्च करने के बाद क्या हुआ कि जैसी मैंने रिक्वेस्ट सेंड की, ओके, जैसी मैंने यहाँ पर IRCTC सर्च किया, ओके, सो मेरे लैपटॉप पर से मैंने सर्च किया, यहाँ पर क्लिक कर दिया मैंने. क्लिक करने के बाद ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएंगी? देखो, दिस रिक्वेस्ट गोज टू, ये क्या है? गूगल का मीन्स लैपटॉप है हमारा. ओके, तो लैपटॉप पर दिस रिक्वेस्ट गोज टू गूगल सर्वर. दिस इज द गूगल सर्वर. ओके, दिस इज गूगल सर्वर, गूगल वेब सर्वर. ओके, तो ये रिक्वेस्ट किसके पास गई? दिस रिक्वेस्ट गोज टू, किसके पास गई? गूगल सर्वर के पास गई रिक्वेस्ट. करेक्ट. दिस रिक्वेस्ट गोज टू गूगल सर्वर. ओके, गूगल सर्वर ने क्या किया? ये पेज ओपन करके दिया मेरे लैपटॉप पे. करेक्ट. मेरे जो भी मैं ब्राउजर यूज कर रहा हूँ वहां पर एक लैपटॉप पर ओपन कर दिया. ओके, सो दैट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्डिंग, गूगल सर्वर ने क्या किया? गूगल सर्वर पर एक कंटेंट थे IRCTC के, तो IRCTC का पेज ओपन कर दिया उसने. इतने कंटेंट थे. ओके, वो कहाँ पर ओपन हुआ? तो इधर. ओके, उसका रिस्पॉन्स मिल गया रिक्वेस्ट का मुझे. मैंने जो रिक्वेस्ट सेंड की थी वो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स मिल गया मुझे. करेक्ट. यस और नो? ये रिस्पॉन्स मिल गया. अभी मेरे लैपटॉप पे ये पेज ओपन हो गया.
करेक्ट। अभी मैं क्या हो जाऊंगा, गूगल सर्वर से डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा। ओके, गूगल सर्वर नॉट हेल्पिंग हियर। अभी कौन हेल्प करने वाला है हमारी, अब हमारी हेल्प करने वाला है यहाँ पर IRCTC का वेब सर्वर है। करेक्ट, दिस इज द IRCTC वेब सर्वर। ओके, IRCTC वेब सर्वर। ओके, IRCTC वेब सर्वर। अभी क्या हो रहा है कि जो भी रिक्वेस्ट, अभी पेज तो ओपन हो गया, कुछ मैंने क्लिक किया क्या इसमें, तो जैसे ही मैं रजिस्टर पर क्लिक करूंगा, ओके, रजिस्टर की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ गई। करेक्ट, दिस इज द रजिस्टर इंफॉर्मेशन। तो रजिस्टर इंफॉर्मेशन आ गई। अभी मैंने रजिस्टर टैब पर क्या किया, क्लिक किया, तो अभी यहाँ पर जाएगा क्या, नहीं, ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएंगी, अभी ये रिक्वेस्ट जाएंगी कहाँ पे, IRCTC के वेब सर्वर पे। ओके, IRCTC के वेब सर्वर पे, और IRCTC के वेब सर्वर पर यहाँ कुछ तो भी एक टैब लिखा होगा, रजिस्टर। ओके, रजिस्टर के लिए इंफॉर्मेशन लिखी होंगी। ओके, और रजिस्टर की इंफॉर्मेशन उसका एक वेब सर्वर होगा कहीं तो भी, मीन्स हियर। ओके, सो यहाँ पर पूरी रजिस्टर की, जो भी रजिस्टर कैसे करना है, ओके, होल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हियर। ये रिक्वेस्ट आ गई रजिस्टर की, रजिस्टर की रिक्वेस्ट आने के बाद ये वेब सर्वर क्या करेगा, इस डेटाबेस पर आएगा। ओके, ये डेटाबेस है, डेटाबेस पर कहीं तो भी रजिस्टर की इंफॉर्मेशन लिखिए, यहाँ से पुल करेगा और किसको देगा, वो इस यूजर को देगा। करेक्ट, तो इस तरह से क्या होता है, वेब सर्वर काम करता है। ओके, तो दिस इज द वेब सर्वर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सारे टैब्स हैं। ओके, सो ट्रेन, भी मैं ट्रेन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखूंगा, मुझे ट्रेन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेंगी, बुक टिकट। ओके, सो इसमें भी इतने टैब्स दिए, तो यहाँ पर क्या रहेंगे, हर एक टैब की इंफॉर्मेशन रहेंगी। ओके, हर एक टैब की इंफॉर्मेशन रहेंगी। तो इसका जो जो भी इसका डेटा है, डेटा कहाँ रहेगा, डेटाबेस पे रहेगा। ओके, और इसके अलग अलग डेटाबेस क्रिएट किए रहेंगे। ओके, तो रजिस्टर के लिए अलग, हर एक टैब के लिए अलग अलग डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर ट्रेन पर देखो कितने बुक टिकट, फॉरेन टूरिस्ट बुकिंग, कनेक्टिविटी, IRCTC ट्रेन, कैंसल टिकट, PNR इंक्वायरी, ट्रेन स्केड्यूल, ट्रैक योर ट्रेन, FTR कोच, डॉग कैट्स। ओके, ये सब कुछ क्या दिया इन्होंने, someone is added or ओके, यहाँ पर देखो लॉयल्टी है, लॉयल्टी, देन IRCTC वैलेट, बसेस, फ्लाइट्स, होटल्स, हॉलीडे मीन्स प्रमोशंस। इसके लिए क्या किया होगा इन्होंने, इन्होंने हर एक मीन्स यहाँ पर एक पेज होगा, इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। तो इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है, हमने जैसी रिक्वेस्ट सेंड की, जैसे यहाँ पर टैब मैंने प्रेस करता हूँ, सपोज मैं आई हैव प्रेस बुक टिकट। ओके, सो बुक टिकट का वो यहाँ पर पेज मीन्स यहाँ पर टैब रहेंगी बुक टिकट की, और उसका पेज रहेगा इधर कहीं तो भी डेटाबेस पे। तो यहाँ पर आएगा ओके, बुक टिकट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक जाना है, कब जाना है, ओके, डेट रहेंगी। उसके बाद में इंफॉर्मेशन रहेंगी, तो इंफॉर्मेशन हमें फुल करना पड़ेगा, कौन सी टिकट निकालना है, जनरल टिकट निकालना है, लेडीज के लिए लोअर बर्थ चाहिए, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ड्यूटी पास, तात्काल टिकट। ओके, प्रीमियम तात्काल टिकट, कौन सी टिकट करना है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन क्लासेस, AC चाहिए, 2 टायर, 3 टायर, स्लीपर्स, इकोनॉमी, जो भी चाहिए वो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, उसके लिए डेटाबेस पर पेज बनाऊंगा, और उस पेज में पूरी इंफॉर्मेशन होंगी। करेक्ट, ये यहाँ से आएगा वेब सर्वर, डेटाबेस में जाएगा। वेब सर्वर पर कौन सा भी डेटा नहीं रहेगा। ओके, वेब सर्वर पर क्या रहेगा, सिर्फ वेब कंटेंट्स रहेंगे। ओके, और उसकी उस इंफॉर्मेशन का पाथ रहेगा। जैसे हमने यहाँ पर रजिस्टर की टैब मीन्स टिकट, कौन सी ट्रेन की टैब हमने क्लिक किया, उसमें से बुक टिकट्स। ओके, जैसे ट्रेन की टैब क्लिक करेंगे हम, तो उसमें ट्रेन टिकट्स, सो बुक टिकट्स, तो बुक टिकट्स के लिए एक अलग पेज रहेगा। ओके, सो इसके लिए हर एक इसके लिए अलग अलग पेज रहेंगे। ओके,
सो पेज की इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेंगी हमें, यहाँ पर मिलेंगी। ओके, ईच एंड एवरी ऑप्शंस लिंक टू वेब सर्वर, किससे लिंक किया रहता है, वेब सर्वर से लिंक किया रहता है। ओके, सो लेट्स सी अगेन। तो यहाँ पर क्या रहेगा, देखो सपोज यहाँ पर टैब है भी। ओके, तो ए टैब है, ओके, बी टैब है, देन सी टैब है, डी टैब है, ई टैब है, एफ टैब है, करेक्ट, जी टैब है। यहाँ पर देखो ये बहुत सारी टैब्स दिख रही है। ओके, सो जैसे ही हम यहाँ पर लैपटॉप पर से टैब प्रेस करेंगे तो ये कहाँ पर आएंगी, रिक्वेस्ट वेब सर्वर पर आएंगी। ओके, सो वेब सर्वर क्या सर्च करेंगे, वेब सर्वर देखेगा कि डेटाबेस में इसमें कहाँ कहाँ पेज बना है ए के लिए, यहाँ पर पेज बना है ए के लिए। ओके, सो यहाँ से वो आएगा यहाँ पर इस लोकेशन पर, यहाँ से इंफॉर्मेशन उठाएगा और किसको देगा, यूजर को देगा। ओके, सो सेम लाइक एज हियर ऑल्सो, बी के लिए अलग पेज बनाऊंगा। ओके, तो सी के लिए अलग पेज बनाऊंगा, डी के लिए अलग पेज बनाऊंगा। ओके, सो ये कहाँ पर रहेगा, डेटाबेस में रहेगा। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे हम, IRCTC होम पेज। इसको क्या बोलेंगे हम, IRCTC होम पेज। ओके, ये IRCTC का क्या है, होम पेज है, करेक्ट। यहाँ पर क्या है, पूरी होल इंफॉर्मेशन है, टैब्स है। ओके, टैब्स की इंफॉर्मेशन कहाँ पर है, डेटाबेस में है। ओके, तो ग्रुप ऑफ वेब मीन्स ये इसको क्या बोलेंगे, वेब एप्लीकेशन बोलेंगे। ओके, सो वेब एप्लीकेशन रन हो रहा है, ए का इधर है, सो बी का इधर है, सी का इधर है, ओके, डी का इधर है। सो ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हियर। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम, पूरा टोटल ये जो है अपना, इसको क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ एप्लीकेशंस। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम, ग्रुप ऑफ एप्लीकेशंस। ग्रुप ऑफ एप्लीकेशंस। ओके, ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन बोल सकते हैं या फिर हम सिंपल इसमें बोलेंगे वेब पेज। ओके, सो वेब पेजेस, अभी इसको क्या बोलेंगे हम, वेब पेजेस को, ग्रुप ऑफ ऑल वेब पेजेस कॉल्ड एज वेबसाइट। इसको क्या बोलेंगे हम, वेबसाइट बोलेंगे, करेक्ट। ग्रुप ऑफ ऑल पेजेस, वेब पेजेस, जो भी हमने हमारे वेब पेजेस है उसको क्या बोलेंगे हम, वेबसाइट बोलेंगे। अंडरस्टैंड, सो दैट एंटायर वेब एप्लीकेशंस, वेब पेजेस कीप इन वन सर्वर। ओके, सो ये किस पर रहेगा, ओनली वन सर्वर पर पूरा स्टोर रहेगा। ओके, सो कीप इन वन सर्वर, दैट सर्वर कॉल्ड एज ए वेब सर्वर। उस वेब सर्वर को क्या, उस सर्वर को क्या बोलेंगे हम, वेब सर्वर बोलेंगे, करेक्ट। So that entire web application or web pages keep in one server. Okay, keep in one server. That server that server called as that server called as क्या बोलेंगे उसको हम, वेब सर्वर। ओके, गॉट इट, यस और नो। Yes, sir. यस सर। देखो इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, जो हमारा ग्रुप ऑफ ऑल वेब पेजेस, जो ये वेब पेजेस दिख रहे हैं यहाँ पर, इसकी टैब है, इसका पेज है। ओके, सो इसको क्या बोलेंगे हम, वेबसाइट बोलेंगे। ओके, और जहां पर ये वेब पेजेस स्टोर्ड है, ओके, कीप इन वन सर्वर। ओके, कीप इन वन सर्वर, सो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे हम, वेब सर्वर बोलेंगे। ओके, तो नाउ
वी विल क्रिएट आवर ओन वेब सर्वर। अभी हम क्या करेंगे, हमारा वेब सर्वर क्रिएट करेंगे। ओके, तो वेब सर्वर क्रिएट करने के लिए हमें कौन सी चीजें लगेंगी, तो वेब सर्वर क्रिएट करना है। ओके, so how to create the web server? You can launch one server, you can take Windows or Linux server, you need to install some packages। देखो अभी हमें क्या करना है, we need to create one web server। How to create the web server? तो ये क्या हमारा, हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वर लेना पड़ेगा। कौन सा सर्वर रहेगा, विंडोज आइदर लिनक्स। ओके, बोथ सर्वर हम ले सकते हैं और उस पर एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। तो लिनक्स और विंडो। ओके, तो हम कौन सा भी सर्वर ले सकते हैं, लिनक्स और विंडोज। देन हमें क्या करना पड़ेगा, उसके इनसाइड क्या करना पड़ेगा हमें, ये सर्वर है, सर्वर ले लिया हमने। सर्वर लेने के बाद वी नीड टू इंस्टॉल सम पैकेजेस। ओके, हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वर के इनसाइड क्या करना पड़ेगा, पैकेजेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, सो इसमें क्या करेंगे, हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो इंस्टॉल वेब पैकेजेस, हियर इंस्टॉल वेब पैकेजेस। ओके, तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम वेब पैकेजेस इंस्टॉल करने वाले हैं इसमें। ओके, वेब पैकेजेस इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट वन फाइल। ओके, इस पैकेज इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। किस लिए फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, जो भी हमारा वेब सर्वर का कंटेंट है। ओके, सो वेब सर्वर के कंटेंट हमें देना पड़ेगा यहाँ पे। करेक्ट, यहाँ पर क्या देना पड़ेगा हमें, क्रिएट वन फाइल पुट सम कंटेंट। ओके, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, क्रिएट वन फाइल पुट सम कंटेंट्स। ओके, सो सम कंटेंट देना पड़ेगा। सपोज आप आपकी साइट बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कंटेंट देना पड़ेगा साइट के। ओके, सो पहले तो एक विंडोज और लिनक्स का सर्वर लेना पड़ेगा। देन आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वर लेने के बाद उसके जो भी वेब पैकेजेस है, ओके, इंस्टॉल वेब पैकेजेस, जो भी वेब पैकेजेस हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन वी नीड टू क्रिएट वन फाइल। ओके, हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। किस लिए, कि जिस फाइल में हम पूरी इंफॉर्मेशन रखेंगे कि हमारा एप्लीकेशन कैसे काम करेगा। करेक्ट, यस और नो। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम क्या करेंगे, वेब सर्वर क्रिएट करेंगे। ओके, यू कैन लॉन्च वन सर्वर, so you can take Windows or Linux server, then you need to install web packages। Okay, after that web packages installed, then you can create one file, put there some contents। Okay, जो भी वेब एप्लीकेशंस के होंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेंट पुट करना पड़ेगा। ओके, सो वी नीड टू स्टार्ट वेब सर्विस ऑल्सो। ओके, वी डोंट स्टॉप वेब सर्वर। तो अभी हमें तीन चीजें हमें चाहिए किसके लिए, वेब सर्वर क्रिएट करने के लिए। तो कौन सी चीजें, सबसे पहली चीज क्या रहेंगी, तो अभी वेब सर्वर क्रिएट करने वाले। ओके, फर्स्ट चीज क्या रहेंगी, हमें लॉन्च करना पड़ेगा, लॉन्च लिनक्स सर्वर। ओके, लिनक्स और विंडोज सर्वर, तो हम लिनक्स लेने वाले। सेकंड चीज क्या करना पड़ेगा हमें, इंस्टॉल वेब पैकेजेस। करेक्ट, इस पर क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल वेब पैकेजेस। ओके, वेब पैकेजेस हम इंस्टॉल करेंगे। के बाद में क्या करना है, थर्ड चीज हमें क्रिएट वन फाइल पुट सम कंटेंट देयर।
एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें कंटेंट देना पड़ेगा। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, हमें सर्विस स्टार्ट करना पड़ेगा। करेक्ट, सर्विस स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी हमारा क्या होगा, वेब सर्वर स्टार्ट होगा। ओके, स्टार्ट वेब सर्विस। Okay, so we can see 4 steps. First, launch EC2 instance, Linux or Windows, install web packages, create a file and start services. Okay, so पहले क्या करते हैं हम, इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। ओके, सो इंस्टेंस लॉन्च करने के लिए हम we need to go to here, login on our AWS environment. तो जैसे हम सर्वर क्रिएट करते हैं, ओके, तो हमें पुट्टी सेशन लेने के लिए कौन कौन सी चीजें लगती है, पुट्टी सेशन लेने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें लगेंगी। हमने सर्वर क्रिएट किया लिनक्स सर्वर, तो हमें उसका पुट्टी सेशन लेने के लिए कौन सी चीजें लगेंगी। पीएम की और पीपीके की। Public IP address and Public PGP. IT. करेक्ट, पब्लिक की लगेंगी। अगेन क्या लगेगा, दूसरी चीज, Public IP address. करेक्ट, पब्लिक आईपी एड्रेस Key pair. लगेगा। ओके, Key pair. की पेयर पीपीके की पेयर आ गया उसमें। ओके, हाउ टू लॉन्च द सर्वर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉन्च इंस्टेंस। ओके, यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं हम वेब सर्वर, अमेज़न लिनक्स। ओके, या फिर अभी हम क्या करते हैं, ओके, अमेज़न लिनक्स लेते हैं, या रेड हैट सर्वर भी ले सकते हो आप। ओके, तो अमेज़न लिनक्स, उसके बाद में हमें की पेयर सिलेक्ट करना पड़ेगा, दिसंबर बैच की पेयर हमने सिलेक्ट कर दी। ओके, तो वी नीड टू सिलेक्ट नथिंग, जस्ट हम क्या करते हैं, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, यहाँ पर एडिट कर देते हैं, ये ध्यान में रखो सिर्फ, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। यहाँ पर क्या करते हैं हम, सिक्योरिटी ग्रुप नेम क्या दे दे, वेब सर्वर, इसका होगा वेब सर्वर। ओके, वेब सर्वर, आज की तारीख कितनी है, 6/01/25। ओके, सो इस नाम से हम सिक्योरिटी ग्रुप बना देंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप, वी विल गेट टू नो। ओके, उसी का डिस्क्रिप्शन में नाम दे दिया, देन लॉन्च इंस्टेंस। ओके, हम क्या कर देते हैं, इंस्टेंस लॉन्च कर दिया। मीन्स हमारी फर्स्ट चीज हो गई, हमने क्या कर दिया, एक लिनक्स का इंस्टेंस लॉन्च कर दिया। करेक्ट, लॉन्च इंस्टेंस, हमने इंस्टेंस लॉन्च कर दिया, इंस्टेंस लॉन्च हो गया। अभी अभी क्या करना है, हमें हमें लेना है लॉगिन सर्वर पे। ओके, तो सर्वर पे लॉगिन लेना है, तो ये क्या हमारा पुट्टी सेशन से हम लॉगिन लेते हैं। कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है पुट्टी सेशन से लॉगिन लेने के लिए, फर्स्ट क्या चाहिए हमें, फर्स्ट चाहिए हमें पब्लिक आईपी। करेक्ट, पब्लिक आईपी। देन सेकंड क्या चाहिए, सेकंड चाहिए हमें यूजर नेम, यूजर नेम चाहिए, जो डिफॉल्ट यूजर नेम रहता है वो डिफॉल्ट यूजर नेम चाहिए हमें, यूजर नेम चाहिए। नेक्स्ट क्या चाहिए, थर्ड वन चाहिए हमें डॉट पीपीके की। तो ये तीन चीजें होने के बाद, ये तीन चीजें हमें मिल गई, तो हम क्या कर सकते हैं, पुट्टी सेशन ले सकते हैं। करेक्ट, ये तीन चीजें किस लिए चाहिए हमें, पुट्टी सेशन के लिए चाहिए।
ओके, तो ये 3 चीजें होंगी तो हम पुट्टी सेशन ले सकते हैं। ओके, पुट्टी सेशन हो गया अपना। देन अभी हम क्या कर रहे हैं, उस सर्वर पर हमें कनेक्ट होना है। ओके, सो उस सर्वर पर हमें सेशन लेना है। तो सेशन लेने के लिए सबसे पहला देखो, यहाँ से ये सेशन कंप्लीट होने के लिए, ये पुट्टी सेशन हमारे सर्वर से कनेक्ट होने के लिए हमें क्या लगता है, कौन सा पोर्ट लगता है, हमें SSH पोर्ट लगता है। ओके, SSH पोर्ट क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। कौन सा पोर्ट ओपन होना चाहिए, SSH पोर्ट। ओके, SSH पोर्ट क्या करता है कि हमें CLI का एक्सेस देता है, करेक्ट, सिक्योर लॉगिन करता है और SSH क्या देगा, लॉगिन देगा। ओके, तो अभी हम कहाँ पर है, पुणे लोकेशन पर है, करेक्ट, पुणे लोकेशन पर है। अभी हमारा लोकेशन क्या है, पुणे है। पुणे से हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पर सर्वर लॉन्च किया हमने, कौन से रीजन पर किया, नॉर्थ वर्जीनिया। ओके, सो हम अभी कहाँ पर लॉगिन करने वाले, कौन सा सर्वर यूज करने वाले, नॉर्थ वर्जीनिया का सर्वर यूज करने वाले, करेक्ट। ओके, तो उसके लिए हमें क्या लगेगा, SSH पोर्ट क्या चाहिए, हमें ओपन चाहिए। ओके, SSH पोर्ट ओपन चाहिए। उसके बाद में हमें क्या चाहिए, DNS नेम चाहिए, यूजर नेम चाहिए और PPK की चाहिए। ओके, तो ये तीनों चीजें लगेंगी हमें। सबसे पहले क्या लगेगा, DNS नेम और पब्लिक IP, करेक्ट। सेकंड चीज क्या लगेंगी हमें, यूजर नेम, दूसरी क्या लगेंगी, की लगेंगी। ओके, की कौन सी रहेंगी, वो डॉट PPK। ओके, ये तीनों चीजें हैं हमारे पास। PPK मीन्स क्या है, पुट्टी प्राइवेट की। ओके, पुट्टी कैन सपोर्ट PPK फाइल, तो हम PPK फाइल ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं। ओके, सो वी नीड टू लॉन्च वन इंस्टेंस, ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दिया इंस्टेंस है। अभी उस पर क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, लॉगिन करने के लिए पब्लिक IP चाहिए। यहाँ से पब्लिक IP कॉपी कर लिया हमने। ओके, सो यहाँ पर आके हम पुट्टी सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर IP एड्रेस डालेंगे और इसके पहले क्या डालना है हमें, यूजर नेम, EC2 हाइफन यूजर एट द रेट। ओके, EC2 हाइफन यूजर एट द रेट और ये IP एड्रेस। ओके, सो ये डाल दिया हमने। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसका साइज चेंज करना है वर्ड का। ओके, तो हम करते हैं 16। देन SSH ऑथ क्रेडेंशियल। ओके, तो क्रेडेंशियल क्रेडेंशियल कौन से थे, कौन से क्रेडेंशियल, दिसंबर बैच थे। ओके, तो लेट्स कंफर्म फर्स्ट। यहाँ पर भी दिख जाता है आपको कौन से, दिसंबर बैच, करेक्ट, इज द की नेम इज दिसंबर बैच। तो भी अपने पास है सब कुछ। ओके, दिसंबर बैच PPK फाइल ओपन, ओपन, एक्सेप्ट। अब देखो, EC2 यूजर उसने नाम ले लिया, लॉगिन हो गया। ओके, इसके बाद में हमें क्या करना है, sudo su। ओके, sudo su हाइपन, मीन्स क्या करना है, स्विच टू रूट। ओके, व्हाट इज मीन बाय sudo su, super user. Switch to root user. तो ओके, तो यस मीन्स क्या होता है, यस मीन्स होता है सुपर। ओके, सुपर, यू मीन्स क्या होता है, यूजर। डू क्या करेंगे, डू स्विच यूजर। ओके, तो देखो
यस मीन्स क्या है, सुपर, यू मीन्स क्या है, यूजर, डू मीन्स डू, ओके। तो क्या कर रहा है सुपर यूजर डू स्विच यूजर, मीन्स क्या कर रहा है, कौन सी यूजर पर स्विच कर रहा है वो, सुपर यूजर, करेक्ट। इज द, ये इसका लॉन्ग फॉर्म है, सुपर यूजर डू स्विच यूजर, करेक्ट। सुडोसु कर दिया मीन्स अभी EC2 यूजर था, नॉर्मल यूजर, डिफॉल्ट यूजर था हमारा, अभी क्या होगा, रूट यूजर होगा, ओके। उसके बाद में हमें क्या करना है, रूट यूजर मिल गया हमें। रूट यूजर मिलने के बाद हमें करना है, क्या करना है हमें, रूट यूजर मिल गया, अभी क्या करेंगे हम, लिनक्स, लिनक्स और विंडोज का सर्वर स्टार्ट कर दिया। अभी हमें क्या करना है, इंस्टॉल वेब पैकेजेस, ओके। सो हाउ टू इंस्टॉल द वेब पैकेजेस, कैसे वेब पैकेज इंस्टॉल करेंगे, apt तो पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट वी गो टू हियर सिक्योरिटी ग्रुप, ओके। सिक्योरिटी ग्रुप चेक कर लेते हैं हम कि सिक्योरिटी ग्रुप हमें लॉगिन करने के लिए कौन कौन सा चाहिए, इज द सिक्योरिटी ग्रुप, ओके। सो हमें क्या करना पड़ता है, इसका इनबाउंड रूल चेंज करना पड़ता है। तो देखो अभी जो हमारा एप्लीकेशन है, ओके, तो नीचे लेते हैं, तो दिस इज यूजर, यूजर 1, यूजर 2, ओके, एंड दिस इज यूजर 3। ये 3 यूजर है, इन्होंने क्या कर दिया, इन, इनको लॉगिन करना है वेब सर्वर पे, यूजर 1, यूजर 2 एंड यूजर 3, ओके। तो यहाँ पर क्या है हमारा, वेब सर्वर है, करेक्ट, दिस इज आवर वेब सर्वर। के अंदर क्या किया हमने, के अंदर हमने पैकेजेस इंस्टॉल किए, ओके। और इसके इनसाइड हमने एक फाइल, जो भी फाइल के कंटेंट है वो बना दी, करेक्ट, ओके। तो वेब सर्वर वी क्रिएटेड इन लास्ट, ओके। तो वेब सर्वर हमने क्रिएट किया, दिस इज माय वेब सर्वर, ओके। तो आई हैव ओपन, कौन से पोर्ट ओपन करना चाहिए मुझे, देखो अभी पुट्टी सेशन लॉगिन लेने के लिए ये यूजर क्या कर रहा है, किससे लॉगिन ले रहा है, इस सर्वर पे, इस सर्वर पे ले रहा है SSH से लॉगिन, ओके। दिस इज द एडमिन लेवल, एडमिन यूजर, ओके। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, SSH पोर्ट ओपन कर दिया। SSH पोर्ट ओपन करने के बाद एक क्या कर सकता है, पुट्टी सेशन पर लॉगिन ले सकता है, करेक्ट। SSH पोर्ट ओपन कर दिया, ओके। अभी जब भी मैं, आप जब भी कौन से वेबसाइट को लॉगिन करते हो, तो आपको देखो यहाँ पर क्या लगता है, कौन सा पोर्ट लगता है, कौन सा पोर्ट लगता है, क्या नाम है इसका, कौन सा पोर्ट, https HTTPS, ओके। तो HTTPS क्या करना पड़ता है, हमें पोर्ट ओपन करना पड़ता है, किसके लिए, यूजर्स के लिए, ओके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक HTTPS पोर्ट ओपन करना पड़ेगा। जब हम HTTPS पोर्ट ओपन करेंगे तभी यूजर क्या करेगा, इस पोर्ट से लॉगिन करेगा, और यहाँ पर जो भी हमारे वेब पेज के कंटेंट है, जो भी हमने एप्लीकेशन बनाया, वो एप्लीकेशन क्या करेगा, यूज कर सकेगा, करेक्ट। तो उसके लिए कौन सा पोर्ट लगता है, HTTPS, ओके, HTTPS पोर्ट। तो HTTPS पोर्ट लगेगा हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, HTTPS पोर्ट। अभी पोर्ट कहाँ पर ओपन करते हैं हम, पोर्ट ओपन करते हैं हम कहाँ पर, सिक्योरिटी ग्रुप में, ओके। दिस इज आवर वेब सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप। हमें क्या करना है, पोर्ट ओपन करना है, किसके लिए, इनबाउंड के लिए, मीन्स वो क्या कर सकता है, एक्सेस करना चाहिए, यूजर ने एक्सेस करना चाहिए, उसके लिए कौन सा पोर्ट ओपन चाहिए,
HTTPS और पोर्ट कहाँ ओपन करते हैं? सिक्योरिटी ग्रुप में। ओके, सिक्योरिटी ग्रुप में आना है, उसके बाद में इनबाउंड रूल, एडिट इनबाउंड रूल। ओके, आफ्टर दैट विल बी ऐड रूल। यहाँ पर SSH दिख रहा है। अभी SSH क्या है? एवरीवन के लिए ओपन है। ओके, तो 0.00.0 मीन्स कोई भी कौन सा भी आईपी एड्रेस आ सकता है और लॉग इन कर सकता है। ओके, तो इसको कस्टमाइज कर सकते हैं हम। माई आईपी मीन्स मेरे लैपटॉप का आईपी दे सकते हैं। लैपटॉप के आईपी पर क्या होगा कि मेरा लैपटॉप का आईपी इस पर लॉग इन कर सकेगा। नो वन कैन एबल टू एक्सेस। ओके, सो देन ऐड रूल। अब हमें कौन सा पोर्ट ओपन करना है? HTTPS। इसके लिए कि आउटसाइडर जो भी यूजर है वो लॉग इन कर सके। ओके, तो यहाँ पर हम एनीवन यूजर कैन एबल टू एक्सेस ऑन वेबसाइट। अभी हमारा जो ऑनलाइन शॉपिंग है, ओके, तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इस पर अगर से उन्होंने पर्टिकुलर 10 यूजर को एक्सेस दिया और 10 यूजर खरीद सकेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? कभी आपने एप्लीकेशन बनाया, उसमें आप कुछ बेच रहे हो, ओके, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, और आपने एक्सेस दे दिया, ओनली आपके जो 10-15 दोस्त है वो, तो कभी खरीदेंगे कुछ नहीं। एंड यूजर क्या करता है? सर्च करता है, अगर से सब कुछ अच्छा लग गया देन ही विल बाय। करेक्ट? तो उसके लिए क्या चाहिए? पोर्ट ओपन चाहिए। और पोर्ट कहाँ पर ओपन करते हैं हम? इस इनबाउंड रूम में। ओके, तो अभी हमें एक और पोर्ट ओपन कर देते हैं हम, HTTP। ओके, देन इसको भी क्या करते थे? एनीवेयर रख देते। ओके, यहाँ पर आते सेव रूल। अभी जो रूल था, तो रूल हमने बनाए थे इनबाउंड रूल, यहाँ दिख जाएंगे। ओके, कौन से पोर्ट ओपन किए हमने? SSH, HTTP यानी HTTPS। ओके, 3 पोर्ट ओपन कर लिए हमने सिक्योरिटी ग्रुप के लिए। मीन्स अभी हम बोल सकते हैं कि एंड यूजर यहाँ पर से लॉग इन करके यहाँ पर आ सकता है। करेक्ट? यस और नो? सो दैट माय कस्टमर एक्सेसिंग दिस वेबसाइट। ओके, कस्टमर एक्सेस कर सकेंगे वेबसाइट को। ओके, assume that I am launching a new product into the market and giving discount, customer accessing my web server. Now what I suppose I have lose my web server any reason. Okay, generally there 3 reasons. Okay, तो इस जो मेरा लिनक्स सर्वर है क्रैश हो गया, तो कैसे हम उसको ये करेंगे? उस डैमेज किससे होगा? वो क्रैश किससे होगा? एक तो फिजिकल डैमेज, कुछ फिजिकल डैमेज आ गए उसमें, या फिर क्या होगा? देन कुछ डिजास्टर आ गए, तो अर्थक्वेक और सुनामी, और कुछ बोलो कि कुछ भी हो सकता है डिजास्टर में। ओके, तो ऐसा इशू आया है तो क्या होगा? अपना एप्लीकेशन चलेगा क्या? नहीं। अभी हम क्या कर लेते हैं? फर्स्ट पूरी हमने सर्वर पर लॉगिन ले लिया है, अभी हम पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं। तो अभी हमें क्या करना है? किसका पैकेज इंस्टॉल करना है हमें? वेब सर्वर का। ओके, तो हम क्या करते हैं? एम इंस्टॉल। देखो, कौन सा भी पैकेज इंस्टॉल करने के लिए कौन सी कमांड है? एम इंस्टॉल। ओके, एम इंस्टॉल पैकेज नेम HTTPD। ओके, दिस इज द पैकेज नेम। ओके, तो अभी वाई देखो ये क्या कर रहा है? पैकेज इंस्टॉल कर रहा है, इतने पैकेजेस से इंस्टॉल कर रहा है, बट यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये साइज इज दिस ओके? अगर से यस कर दिया ये कंटिन्यू करेगा, यन कर दिया यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ओके, हमें क्या करना है? कंटिन्यू करना है, तो हम क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो ये पैकेज अभी इंस्टॉल कर रहा है। हो गए पैकेज इंस्टॉल? के बाद में हमें क्या करना है? के बाद में हमें जाना है, सर्विस स्टार्ट करना है। ओके, सिस्टम सीटीएल स्टेटस, पहले स्टेटस देख लेते हैं सर्विस का क्या है। स्टेटस HTTPD, कौन सा पैकेज इंस्टॉल किया था हमने? पैकेज इंस्टॉल किया था। ओके, तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है? लोडेड, बट एक्टिव है क्या? इनएक्टिव डेड है। ओके, सो मीन स्टार्ट है क्या हमारी सर्विस? नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट करना पड़ेगा। हाउ टू स्टार्ट दिस सर्विस? सिस्टम सीटीएल स्टार्ट। ओके, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट। ओके, स्टार्ट कर देंगे हम, एंटर कर दिया, देखिए इसने क्या कर दिया? सर्विस स्टार्ट कर दिया। ओके, देन विल चेक स्टेटस। अभी क्या दिख रहा है हमें? एक्टिव
एक्टिव दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा था, इनएक्टिव डेट दिख रहा था, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक्टिव एंड रनिंग। कब से एक्टिव हुआ, 4 सेकंड अगो। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये हमारा वेब सर्वर क्या सर होगा, क्रिएट होगा। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल बनाना पड़ेगा। ओके, फाइल कहाँ पर बनाते हैं हम, देखो ये जो फाइल के कंटेंट्स है ये कहाँ पर बनाएंगे हम, तो ये बनाएंगे हम देखो एक फोल्डर रहता है। ओके, तो दिस इज www, एक फोल्डर रहेगा www का। सबसे पहले रहेगा var। ओके, स्लैश var, ठीक है, var है, इसके इनसाइड एक फोल्डर रहेगा var। ये रहेगा www स्लैश www। ओके, इसके इनसाइड रहेगा एक html फाइल, के भी इंसर्ट क्या रहेगा, एक HTML फोल्डर रहेगा। ठीक, ये फोल्डर रहेगा स्लैश HTML। ठीक, अब इसके इनसाइड क्या रहेंगे, हमारी फाइल रहेंगी, के इनसाइड हमारी फाइल रहेंगी, उसका नाम रहेगा index.html, करेक्ट। अभी हमें कहाँ जाना है, इस लोकेशन पर जाना है, index.html में देखना है कि कुछ दिखता है क्या हमें। ओके, तो वी नीड टू गो टू हियर cd/var www/html। ओके, देन ll। तो यहाँ पर कुछ है क्या, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल बनाना पड़ेगा। ओके, हाउ टू क्रिएट द फाइल, इको, फिर हमें कंटेंट डालना पड़ेगा, जो भी आप कंटेंट लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वेलकम टू एरबॉर। ओके, और इसको कहाँ पर रिडायरेक्ट करना है हमें, index.html में। ओके, index.html, तो एक फाइल बन जाएगी, ll बन गई ये फाइल। ओके, तो अभी हम जब भी क्या करेंगे, रन करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है, वी नीड टू गो टू EC2। EC2 में क्या आना है, हमें जो इंस्टेंस है उसका इंस्टेंस को हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ओके, उसका पब्लिक आईपी लेना है, पब्लिक आईपी लेके हमें क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है। ओके, नॉट वर्किंग, देन वी नीड टू गो टू सिक्योरिटी ग्रुप। देन सिक्योरिटी ग्रुप में जाके हमें सिक्योरिटी ग्रुप ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर इनबाउंड रूट में थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, रीड इनबाउंड रूट, ऐड रूट और ट्रैफिक। तो लैपटॉप का रहता, लैपटॉप हमें परमिट नहीं देता है कभी कभी, तो ये ऐड करना पड़ता है। ओके, तो लेट्स सी if server is working or not।
package is installed, service also running. आ गया है, वेलकम टू एयरबॉट। ओके, तो अभी अब क्या करो, आप आपके लैपटॉप पर अगर से लैपटॉप या फिर कहीं पे ब्राउज करके देखो इस आईपी को। ठीक, तो आपको भी कंटेंट दिखती है क्या? तो प्लीज ब्राउज दैट आईपी, सर्च करके देखो आईपी ब्राउजर पे। कैन यू हियर मी? Yes, Yes, sir. sir. तो प्लीज Yes, sir. Yes, चेक, sir. आपको दिख रहा है क्या सेम चीज? ये दिख रहा है क्या वेलकम टू एयरबॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी देखो, जैसे ही हम क्या करते हैं कि इसका जो इनबाउंड रूल है, ओके, सिक्योरिटी ग्रुप एडिट इनबाउंड रूल। सो जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ से ये दोनों चीजें अगर से हटा दी हमने, ओके, सेव चेंज, तो अभी दिखेगा क्या आपको? देखो सर्च करके। सर दिख रहा है। सर दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है? यस सर दिख रहा है सर। इनबाउंड रूल। अभी इसको डिलीट कर देते हैं, ओके, सेव। अभी देखो ये क्या करता है मालूम है? नहीं दिख रहा है सर अभी। कुकीज कुकीज रखता है, कुकीज की वजह से ऐसा होता है। You need to delete some, okay? हिस्ट्री में रहते हैं ना। सर आई गेस एक बार रिफ्रेश करके देख सकते हैं। पूरा ये डाला ना, नहीं हुआ। दिखाना चाहिए कुकीज। कुकीज ये कर रहा है। How to delete the cookies? So this is here setting. सर गूगल क्रोम पे नहीं दिख रहा है। आई थिंक एज पे उसने वो सेव कर रखा है पेज। वही वही, अभी उसने एक बार पेश करके दिखाया। दबा के हो जाएगा, हाँ, F5 दबा के हार्ड रिफ्रेश हो जाएगा, फिर वो चला जाएगा। कैश हो मेरे गया इसमें वो सर, शायद से। मेरे अब इसमें कैशे, क्रोम में और एज में दोनों इसमें दिख रहा है सर। तो कैशे मेमोरी रख रहा है वो, इसलिए दिख रहा है। या एग्जैक्टली शायद से। तो कैशे मेमोरी रिलीज नहीं कर रहा है।
So how to create सर लेफ्ट साइड कुकीज ऑप्शन है. this solutions? Okay. So recently यहाँ पर डिलीट का आता है ना ऑप्शन, डिलीट का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा. वही बात है, अभी हमारा ये तो हो रहा है ना, तो हमें कौन कौन से पोर्ट ओपन चाहिए. ओके, so we need to open this port. ओके, so आपको क्या देखना है कि कौन कौन सा पोर्ट ओपन करना है, देखो एक बार. ओके, ये डिलीट करना था हमें ऑल ट्रैक. एसएसएच हमने एसएसएच डिलीट कर दिया, एसएसएच रखना है हमें. ओके, तो एसएसएच अभी मैं क्या करता हूँ, माई आईपी डालता हूँ. ओके, तो देन आई विल ऐड. अभी देखो आप करके, सॉरी अभी भी होगा आपका. टू माई माई अभी हो रहा है क्या, देखो अभी हो रहा है क्या सर्च. हाँ हो रहा है सर। हो रहा है सर. तो फिर वो कुछ क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद में होगा. कैश मेमोरी होल्ड करके रखा है वो. सर मैंने कैश मेमोरी भी डिलीट किया फिर भी हो रहा है। नहीं, अरे यहाँ पर होगा ना, वेट वेट वन में तो क्यों हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, इसको डिलीट करने दो. अभी देखते हैं, डिलीट करने दो. अभी देखो अभी हो रहा है क्या, तो प्लीज चेक नाउ. नो नो सर। नहीं हो रहा है रहा सर. है, अभी नहीं हो रहा है. तो अभी देखो, नहीं हो रहा है सर. तो अभी देखो मैंने एवरीवन को एक्सेस दे दिया. ओके, तो एवरीवन को एक्सेस दे दिया, तो प्लीज चेक नाउ. मीन्स कौन सा भी आईपी उस पर लॉग इन कर सकता है. ओके, हो रहा है लॉग इन, यस और नो. हाँ सर हो रहा है। अब हो रहा है सर। हाँ सर हो रहा हो है. रहा है. ओके, तो अभी देखो, कैट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल. ओके, इस फाइल में हमने क्या लिखा था, वेलकम टू एयरबॉर्न. ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा चेंजेस करते हैं. ओके, वी आर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल. तो इसमें हम कंटेंट डालते हैं, इसको कंटेंट, ये कंटेंट रिव्यू करते हैं, इसके पाइपन आए, इसको डिलीट करते हैं, देन हियर पेस्ट. यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं इसको. ओके, तो एक कंटेंट डालते हैं दूसरे,
वेब सर्वर के लिए। तो अभी देखो C2 copy this one, then I need to search it. क्या दिख रहा है आपको? कंटेंट चेंज किया हमने। यस सर। ओके, तो इस तरह से क्या होता है कि आपका वेब सर्वर काम करता है, करेक्ट। अभी अगर से इसमें अगर से हमने कंटेंट चेंज करना है, इसमें अगर से हमने इसका कलर चेंज करना है, ओके, सो इसमें के मीन्स ये चेंज करना है, ओके, just too much. Right. ये लिखा है क्या? तो इसका क्या करते हैं हम, कलर चेंज करते हैं, ओके। इसके बाद ग्रीन की जगह पर दूसरा कलर देते हैं। ब्लैक, वेलकम टू हर्बोर, ओके। और इसका चेंज कर देते हैं हम यार लर्निंग AWS, ओके, तो सेव कर देते हैं। देन अगेन जस्ट हमें क्या करना है, रिफ्रेश करना है। ओके, ब्लैक है तो ब्लैक स्क्रीन में हमें उसका कलर चेंज करना पड़ेगा, इसके भी दिख नहीं रहा है, ब्लैक है ना, तो इसीलिए वो दिख नहीं रहा है, तो हमें इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। येलो, एंड देन इसका भी कलर चेंज करना पड़ेगा। ब्लैक स्क्रीन पर दिख नहीं रहा है ना, हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। इसका क्या कर देते हैं हम, रेड, ग्रीन, और कौन सा कलर करना है, सब भी कर देते हैं, ओके। वेट कर दीजिए सर। ये रेड है ना आपके पास ऑलरेडी। अभी देखो आप, आपको दिख रहा है ये सब कुछ। Everyone can see. Yes, sir. Yes, sir. Any question? This one. If you have any question, please ask me. सर सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में मुझे थोड़ा सा जानना था फिर से। सिक्योरिटी ग्रुप में हम पोर्ट ओपन कर रहे हैं, ओके। पोर्ट ओपन कर रहे हैं मीन्स देखो यूजर क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, ओके। हम किस लिए एक्सेस कर रहे हैं, तो ये एडमिन पार्ट है, इसलिए हमने SSH पोर्ट क्यों ओपन किया हमने, तो SSH पोर्ट हमने ओपन किया इसलिए
कि हमें यहाँ पर पुट्टी सेशन लेना है. ओके, सो दैट्स व्हाई वी हैव ओपन एसएसएच पोर्ट. और ये बाय डिफॉल्ट एसएसएच पोर्ट ओपन आता है. जब भी हम सर्वर क्रिएट करते हैं ना तो बाय डिफॉल्ट ओपन रहता है. ओके, तो हमने कौन सा पोर्ट ओपन किया? एचटीटीपीएस पोर्ट क्यों ओपन किया? अभी मैंने आपको आईपी एड्रेस दे दिया. ओके, तो आईपी एड्रेस इन द सेंस मैंने एक वेबसाइट का नाम लिंक आपको दे दिया, तो आपको एक्सेस होना चाहिए, इसलिए कौन सा पोर्ट लगता है? एचटीटीपीएस. मीन्स आउटसाइडर जो कनेक्टर होता है, आउटसाइडर यूजर मीन्स जो आउटसाइड यूजर कनेक्ट होता है वो किस कौन से पोर्ट थ्रू ओपन होता है? कनेक्ट होता है एचटीटीपीएस. करेक्ट. तो उसके लिए हमने एचटीटीपीएस पोर्ट ओपन कर लिया. ये हम देखेंगे थोड़ा. ये ऑटो स्केलिंग के बाद हमारा ये पार्ट चलेगा लिनक्स का थोड़ा. ओके, तो लिनक्स के पार्ट में हम सब कुछ देखने वाले नेटवर्किंग में कि क्या क्या चीजें रहती है, कैसे वो काम करता है. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन्स सिक्योरिटी ग्रुप, सबनेट क्या रहता है, एवरीथिंग वी विल सी. ओके, सर सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करने के लिए थोड़ा बता दीजिए मुझे. सिक्योरिटी ग्रुप तो ऐसे क्रिएट करते हो तो ना. प्लीज शेयर योर स्क्रीन सो आई विल लेट यू नो. मीन्स आप हेलो बेटर अंडरस्टैंड होंगे. हेलो सर. यस यस. सर मतलब सिक्योरिटी ग्रुप में पहले से ऑल आउटबाउंड रूल्स जो होते हैं, एक्टिविटीज वो अलाउड होती है और इनबाउंड एक्टिविटीज ब्लॉक होती है करेक्ट बाय डिफॉल्ट. करेक्ट. ओके. So please share your screen so I will tell you. Okay. Stop करता हूँ. Okay. So go to one launch instance launch करो. Okay. तो यहाँ पर हमें नेटवर्क का पार्ट दिखता है. ओके, तो नीचे आओ. यहाँ तक की पेयर तक आपको पता है. नेटवर्क सेटिंग है. नेटवर्क सेटिंग में हमें क्या करना है? हम वीपीसी सिलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद में सबनेट सिलेक्ट करते हैं. नीचे आओ, उसको डिफॉल्ट रहने दो, वो डिफॉल्ट ही है. हमने वीपीसी क्रिएट नहीं किया है अब तक, उसको रन दो. उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना. ओके, नो प्रेफरेंस. नीचे आओ. यहाँ पर दिख रहा है क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप. अभी आपने क्या कर दिया? डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप बनाया. ओके, वेट वेट 1 मिनट. सो डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो. देखो, इनबाउंड रूल मीन्स क्या है? वेट 1 मिनट. इनबाउंड रूल्स क्या है? मीन्स क्या कर रहे हो? वेट 1 मिनट. इनबाउंड रूल्स मीन्स क्या है कि जो भी यूजर है, यूजर क्या कर रहा है? लॉगिन कर रहा है, तो लॉगिन करने की परमिशन दे रहा है. ओके, सो जब भी हम कौन सा भी सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सा सिक्योरिटी कौन सा पोर्ट ओपन होता है? एसएसएच पोर्ट. एसएसएच पोर्ट नंबर कितना है? 22. ओके, और वो किसके लिए? सोर्स टाइप एनीवेयर मीन्स कोई भी उस पर लॉगिन कर सकता है, इसीलिए हम पुट्टी सेशन पर लॉगिन कर सकते हैं. करेक्ट? यस और नो? यस सर. ये क्या करता है? यस पोर्ट सर. ओपन करता है. ओके ओके, प्लीज शेयर योर स्क्रीन. गो टू दैट स्क्रीन. सो देखो, अभी आपने क्या किया? सिक्योरिटी ग्रुप. अभी आप क्या करो? ये लॉन्च विजार्ड 1 है ना, इसको डिलीट कर दो और यहाँ पर लिख दो वेब सर्वर. मीन्स वेब सर्वर नाम का सिक्योरिटी ग्रुप आपका क्रिएट हो जाएगा. वेब सर्वर लिख दो. ओके, कॉपी दिस वन वेब सर्वर, पेस्ट इन डिस्क्रिप्शन. डिलीट कर दो डिस्क्रिप्शन में, उसके हाँ डिस्क्रिप्शन उसके ऊपर. हाँ दिस वन. तो उसको डिलीट कर दो और वहां पर पेस्ट कर दो. डिलीट कर दो पूरा, कंट्रोल ए डिलीट. वेब सर्वर लिख दिया. अभी आप क्या हाँ करो? सर. इंस्टेंस लॉन्च कर दो. साइन इन करो. अभी सेंड करो इसी टू डैशबोर्ड. तो होमवर्क झालं का कंप्लीट? होमवर्क झालं कंप्लीट? मग कर ना तर.
कितनी बात की है? और करने तो पड़ता है। स्क्रॉल डाउन, क्लिक कीप हियर, स्क्रॉल डाउन, ओके, वेट 1 मिनट, स्क्रॉल अप, यहाँ पर एडिट होगा, स्क्रॉल अप करो थोड़ा सा, स्क्रॉल अप, एडिट, नेटवर्क सेटिंग के बाजू में एडिट था, क्लिक ऑन एडिट, यहाँ पर हमें नीचे आओ, सिक्योरिटी ग्रुप नेम, वेब सर्वर दे दो इसको, अभी लॉन्च इंस्टॉल, go to instance, click on instance, wait 1 minute, scroll up, go to security here, scroll up, सिक्योरिटी ऊपर का टैब देखो, सिक्योरिटी, क्लिक ऑन सिक्योरिटी, यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप है लेफ्ट साइड में, राइट क्लिक करो, न्यू टैब पर ओपन करो, ठीक, यहाँ पर इनबाउंड रूल है, तो इनबाउंड रूल में क्या है, एसएसएच हमारा बाय डिफॉल्ट मिलता है हमें, स्क्रॉल डाउन, वेट, स्क्रॉल डाउन, करो इसको, अरे नीचे करो, नीचे स्क्रॉल डाउन, सॉरी इनबाउंड, वेट 1 मिनट, वेट, गो टू हियर, इनबाउंड रूल है ना, वेट, इधर नहीं, लेफ्ट साइड में आओ, इनबाउंड रूल दिख रहा है लेफ्ट साइड में, Yes, sir. इनबाउंड रूल, आउटबाउंड नहीं, इधर लेफ्ट साइड, ये राइट साइड हो, आपकी लेफ्ट साइड, वेट 1 मिनट, वहां पर नहीं, ऊपर देखो, ऊपर इनबाउंड रूल दिख रहा है, आउटबाउंड रूल दिख रहा Yes, है, sir. हाँ, हाँ. आउटबाउंड रूल को क्लिक करो, ये क्या करता है, यूजर को लॉगिन करने के लिए परमिशन देता है इनबाउंड रूल, आउटबाउंड रूल देखो, आउटबाउंड रूल क्या है, ऑल ट्रैफिक है, ऑल प्रोटोकॉल, ऑल दे, मीन्स कोई भी उससे जा सकता है और बाहर आ सकता है, ओके, सो आउटबाउंड के लिए कोई इशू नहीं है, बट इनबाउंड के लिए, लॉगिन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करना पड़ता है, करेक्ट, तो रिस्ट्रिक्शन कौन प्रोवाइड Correct. करता है, पोर्ट करता है, करेक्ट, अभी करो एडिट या आउटबाउंड, इनबाउंड रूल को क्लिक करो, वेट, उधर एडिट इनबाउंड रूल, उसको छेड़ना ही नहीं, मैं आउटबाउंड को, एडिट इनबाउंड रूल, तो इनबाउंड रूल क्या कर रहा है, लॉगिन करने के लिए रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, ओके, तो अभी देखो, वेट 1 मिनट, लॉगिन ऑन 40 सेशन ऑन दिस सर्वर, गो टू EC2, इसलिए बोला था, ओके, गुड, SSH, go to SSH, और credential, house, open, accept, अभी EC2 हाइफन यूजर, ओके,
सो इसकी साइज बढ़ाओ, वेट 1 मिनट, वेट वेट वेट, ये जो वाइट ये दिख रहा है, वाइट बॉर्डर दिख रहा है ऊपर का, हाँ, चेंज सेटिंग, चेंज सेटिंग, चेंज सेटिंग, थोड़ा स्लो, हाँ, ओके, अपीयरेंस, क्लिक ऑन अपीयरेंस, चेंज, इधर चेंज, इसका थर्ड, क्लिक ऑन, और 16, इसको इसको मत रन दो, बोल्ड रन, 16, ओके ओके, एंड देन अप्लाई, ओके, सुडोसु हाइफन एंटर, अभी करो यहाँ पर यम इंस्टॉल, यम YUM इंस्टॉल HTTPD HTTP डबल T HTTPD एंटर, टाइप Y, ओके, सिस्टम CTR, सिस्टम CTR, यल यल यम नहीं, यल 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 फॉर लार्ज, करेक्ट, स्पेस, स्टेटस, स्टेटस का स्पेलिंग गलत, करेक्ट, HTTPD एंटर, इसको स्टार्ट करो, टी टी START, यस रिमूव करो, टी, करेक्ट, एंटर, ओके, फिर हो गए स्टार्ट, फिर जाओ ब्राउजर पे जाओ और वो पब्लिक आईपी जो आपने कॉपी किया है वो पेस्ट करके देखो, पहले ब्राउजर पे जाओ, पब्लिक आईपी कॉपी करो EC2 का, नहीं अभी नहीं होगा, EC2 का पब्लिक आईपी कॉपी करो, क्लिक ऑन इंस्टेंस, करेक्ट, वेट वेट, स्क्रॉल अप करो थोड़ा, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप, इसमें स्क्रॉल अप करो, करेक्ट, डिटेल्स, इंस्टेंस समरी, यहाँ पर दिख रहा है, पब्लिक आईपी कॉपी करो, बोले दोस्त, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ओके, नहीं सर। गो टू दैट सिक्योरिटी ग्रुप, अभी सिक्योरिटी ग्रुप में जाओ, गो टू दैट सिक्योरिटी ग्रुप, अभी नए टैब पर ओपन करना सिक्योरिटी ग्रुप, वेट वेट, हाँ, वेट 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 1 मिनट, वैसा नहीं ओपन होता है, जो सिक्योरिटी ग्रुप दिख रहा है ना उस पर जाओ, सिक्योरिटी ग्रुप कहाँ पर है, राइट क्लिक करो, उस पर राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करो, ओपन न्यू टैब, हो गया ओपन, अभी जाओ एडिट इनबाउंड रूल, ऐड रूल, अभी हम क्या कर रहे हैं, पोर्ट ओपन कर रहे हैं, क्लिक ऑन, हाँ, HTTPS, ओके, तो यहाँ पर कस्टम की जगह एनीवेयर करो, एनीवेयर, करेक्ट, और अगेन ऐड रूल, HTTPS,
करेक्ट। एनीवेयर, इधर इधर कस्टम की जगह एनीवेयर करो। ऐड रूल अगेन, ऐड रूल, ऑल ट्रैफिक, एनीवेयर, फिर सेव कर, सेव। अभी ब्राउजर पे देखो, जो आईपी तुमने ये करा था ना, सर्च करा था पब्लिक आईपी, उसको सर्च करो। आ गया? यस सर। इट्स वर्क। क्यों इट्स वर्क आया? क्योंकि आपने वो फाइल बनाई नहीं है HTML फाइल बनाओगे, उसमें कंटेंट डालोगे तो उसमें कुछ ना कुछ चाहिए। ओके, गो टू दैट सर्वर, गो टू दैट सर्वर, 50 सेशन, 50 ओके। सो इसको क्यू दबाओ, क्यू प्रेस करो, टैब, क्यू टैब या कंट्रोल सी, क्यू प्रेस करो और क्यू बटन प्रेस करो, सिर्फ उस पर कुछ भी मत करो, कंट्रोल सी करो। ओके, तो अभी CD, वेट वेट वेट, क्यों ऐसा करते हो? CD कैपिटल स्मॉल, CD स्पेस /var/www/html करेक्ट, यल एंटर, इको, यहाँ पर डबल कोट में लिख दो जो तुम्हें लिखना है। देखो इसके इनसाइड कुछ तो भी जो लिखना है वो लिखो तुम। यहाँ पर लिखो गूगल, गूगल, गूगल लिख दो। XYZ क्यों लिख दो? आपका नाम लिख दो, आपका नाम लिखो, नाम लिखो आपका। नहीं नहीं, अपेंड, सिंगल अपेंड, करेक्ट, स्पेस index.html, एंटर। के अभी जाओ ब्राउजर पे और सर्च किया आईपी, अगेन सर्च करो, आ गया? यस सर। इस तरह से काम करता है, करेक्ट। करेक्ट। सिक्योरिटी ग्रुप किसके लिए ओपन करते हैं हम? हमें एक्सेस पोर्ट ओपन करने के लिए, दैट्स इट। सर्वर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए उसका सिक्योरिटी नाम गिरा है। ओके गाइस, एनीवन है एनी डाउट? प्लीज आस्क मी। सर यस यस। सर हमें इस टाइम में जब भी हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो हमें हर एक बार सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं, तो सिक्योरिटी ग्रुप एग्जिस्टिंग आपने चलेगा? एक एक क्रिएट कर दिया तो उसको अटैच कर सकते हैं। ओके। लेट मी शो यू, शेयर माय स्क्रीन। विष्णु, इंस्टेंस डिलीट कर देना, ओके, टर्मिनेट कर देना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सर्वर लॉन्च करता हूँ, ओके। तो यहाँ पर की पेयर क्या रहेगा? की पेयर मेरा, की पेयर जैसा सेम रहता है ना, वैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, ओके। तो की पेयर इज, देन एडिट, और उसके बाद में यहाँ पर क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप मीन्स नया क्रिएट करेंगे, ओके। मैं क्या बोल रहा हूँ, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा बनाया था हमने? ये वेब सर्वर, ये बनाया था आज की डेट का वेब सर्वर, ओके। तो इसको सिलेक्ट यस। करूंगा मैं, दैट्स इट, नॉन ओके। जीएसपी, ओके। ओके। बट आपको कैसा है कि आपको हर एक सर्वर के लिए, अभी आप क्या कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में हो आप, आपने 2-3 सर्वर क्रिएट किए, एक वेब सर्वर के लिए क्रिएट किया, एक डेटाबेस सर्वर के लिए क्रिएट किया। बट आपको डेटाबेस के लिए अलग से क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी अलग सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पोर्ट सिक्योरिटी देना पड़ेगा, वेब सर्वर को अलग सिक्योरिटी देना पड़ेगा, करेक्ट। यस सर। इस हिसाब से हम उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। वी विल सी इन वीपीसी में डिटेल में देखेंगे, ओके। ओके सर। ओके गाइस,
If you have any doubt, please ask me. If you don't doubt, so we will close here. हेलो Yes. सर, मेरे इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी ग्रुप्स ऑलरेडी क्रिएटेड है, मतलब जैसे जैसे इंस्टेंसेस क्रिएट हुए हैं Okay. वैसे वैसे So सिक्योरिटी ग्रुप्स wait. 1 minute. Share your screen. या तो ये सबके साथ हुआ है, जितने भी आपने इंस्टेंस क्रिएट किए होंगे उतने सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हुए। हम्म, गो टू EC2, इस EC2 पर क्लिक करो, डैशबोर्ड, क्लिक ऑन डैशबोर्ड। तो यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप होंगे, सिक्योरिटी एक ही तो सिक्योरिटी ग्रुप है तुम्हारा। शायद तो डिलीट हो गया अभी। नहीं डिलीट नहीं, तुमने आई थिंक डिलीट नहीं होते हैं वो, तुमने जो ये है ना क्या बोलते हैं रीजन देखो, हाँ गो हाँ, टू रीजन रीजन, चेंज किया अभी तो एग्जैक्टली। रीजन, मुंबई में बहुत सारे सिक्योरिटी ग्रुप्स है शायद। गो टू मुंबई, डैशबोर्ड में जाना उसके, क्लिक ऑन डैशबोर्ड, डैशबोर्ड अपर साइड, गो अप गो, हाँ 3 तीन ही है। तो ये डिलीट करने पड़ते हैं क्या हाँ। कुछ? क्लिक ऑन सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, सो अभी सिलेक्ट करो इसको, सिर्फ डिफॉल्ट डिलीट नहीं करना, ध्यान में रखना, डिफॉल्ट नहीं, डिफॉल्ट कभी भी डिलीट मत करना। ओके, ओके डिफॉल्ट चीजें डिलीट नहीं करना, एक बार डिफॉल्ट डिलीट हो गया वो रीजन आपके लिए बंद हो गया। ओके, तो गो टू एक्शन, क्लिक ऑन एक्शन, डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप, क्लिक ऑन दिस वन, डिलीट लिखो, क्लिक ऑन डिलीट, हो गया डिलीट। ओके, सो ओके रिफ्रेश करो उसको, रिफ्रेश करने के बाद आपको दिख जाएगा, एक ही दिख रहा है, हाँ ठीक है। या सो देखो डिफॉल्ट डिलीट नहीं करना है हमें। ओके, डिफॉल्ट VPC भी डिलीट नहीं करना है, डिफॉल्ट जो चीजें इसमें मिली है तो डिफॉल्ट डिलीट मत करना। एक बार डिफॉल्ट डिलीट कर दिया आपने तो आपका जो रीजन है मुंबई रीजन आप यूज नहीं कर सकोगे। ओके, तो मुंबई रीजन आपके लिए क्लोज हो जाएगा। ओके, तो एनीवन हैव एनी डाउट? सर यस सर वो 2-3 तारीख के रिकॉर्डेड सेशंस नहीं आए अभी तक। 2-3 तारीख के रिकॉर्डिंग सेशंस नहीं आए। ओके, ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड, Yes, sir. minute, please share Sir, your mail ID now, Radhika. या ओके सर। Please share in chat. excuse me, sir. Yes. सर 30 and 31st के रिकॉर्डेड सेशन मिल सकते हैं सर? 30 और 31 के Yes, रिकॉर्डिंग sir. आप इनसे मंगो, किनसे? का एक्सेस ही नहीं है मुझे। पहले की रिकॉर्डिंग से एक्सेस नहीं है आपके पास? नहीं एक्सेस नहीं, इसीलिए तो अच्छा, देखो क्योंकि फर्स्ट को तो क्लास नहीं हुई थी सर। नहीं, फर्स्ट को नहीं होती, और 2 और 3 के ही इम्पोर्टेंट है, हमें वो इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें जो हमने लिया है ना, क्या बोलते हैं 31 का वो जो डेमो सेशन में लिया था वही हमने कंप्लीट किया वहां पे, हाउ टू क्रिएट AWS अकाउंट्स और वो, बट वो भी रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे। आई विल डिस्कस विद टुमारो। ओके, तो ऑलरेडी मैंने बोल के रखा था, उन्होंने भूल गए होंगे। सो टुमारो आई विल कनेक्ट एंड आई विल डिस्कस। प्लीज शेयर, राधिका प्लीज शेयर Yes, योर sir. मेल आईडी है, यहाँ Sir, पर I've shared on our group. Yeah. यहाँ पर शेयर करो चैट में। किसको नहीं दिख रहा है प्लीज शेयर हियर नाउ, सो आई विल प्रोवाइड यू एक्सेस नाउ। लेट मी चेक, सही है। सर अगर हो जाए तो 30 and 31st की रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा प्लीज। ओके, मैं मेरे कल करता हूँ मैं बात उनसे।